इस कोरोना काल में 3 ऑर्डिनेंस वो लेके आए, अध्यादेश लेके आए, जिसमें किसानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया उन्होंने। कुत्ते पालने से तो मोदी बताएगा ना कैसे बाहर निकलेंगे, कि कुत्तों की जो क्वालिटी बता रहा है कि कुत्ते बनाओ, कुत्ते पालो और खिलौने बनाओ, पकौड़े बेचो। तू कहीं को कर रहा है ये काम? जब तूने सब कुछ भैया सब निजी हाथों में दे दिया, तो माननीय श्रीमान मोदी जी, मोर पालना छोड़ो, कुत्ते पालना शुरू करो, प्राइम मिनिस्टर हाउस 7 रेस कोर्स खाली करो, इस्तीफा दो और जाओ बनाओ खिलौने, पकौड़े बनाओ, नाली में से गैस निकालो। कहीं ना कहीं मोदी सरकार की बीजेपी की साठगांठ है चाइना के साथ में, इसीलिए प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं ले रहे, चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं। अगर ये रिश्ते नहीं होते, आपको ध्यान होगा जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका लड़का एक एसोसिएशन बनी हुई है, उस एसोसिएशन में डायरेक्टर है, चाइना के साथ वो मिलकर एसोसिएशन बनी हुई है। और आरएसएस के कुछ संगठन हैं जो उनके साथ में मिलके उन्होंने जो कई एसोसिएशन बना रखी हैं, उसमें वो लोग शामिल। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस, बीजेपी, ये मोदी सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ में इन्वॉल्व हैं, उनसे उन्हें पैसा मिला है, उन्हें कई करोड़ों रुपए जो हैं उनसे पैसा मिला है, डोनेशन मिला है। और अभी आप देखेंगे जो पीएम केयर फंड में है, इसमें भी चाइना की कई कंपनी है जिनसे पैसा मिला हुआ है। तो जिनसे पैसा तुम ले रहे हो, जिनके सामने तुमने झोली फैला दी, उनसे तुम आंख दिखा के कैसे करते हो? लाल आंखें कहाँ हैं? अगर 56 इंची में इतनी अगर ताकत है और बार बार लाल आंखें दिखाने की बात, तो लाल आंखें कहाँ गई? अब सफेद हो गई। अब क्या हुआ उन लाल आंखों का? गुमराह कर रही है निश्चित रूप से ये कोई कहने की बात है? बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी जनता को, भारत की जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, भारत की जनता की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। और मैं इससे भी आगे कहूं कि नरेंद्र मोदी देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, अन्यथा तो चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था हर तरह से। वो तो कह रहे अफसर में भी आपदा ढूंढो। अफसर में आपदा ढूंढ तो ली कि इस कोरोना के नाम पे वो सारे काम उन्होंने कर दिए जिनकी जरूरत नहीं थी। इस कोरोना काल में उन्होंने श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। इस कोरोना काल में 3 ऑर्डिनेंस वो लेके आए, अध्यादेश लेके आए, जिसमें किसानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया उन्होंने। कि पीएम केयर फंड के नाम से एक रिश्वत कलेक्ट करने का एक जबरदस्त उन्होंने एक नंबर 1 में एक फंड बना लिया। ये आपदा में अफसर ही तो है, ये आपदा में अफसर ही है, नौकरियां खत्म कर दी और पूरी तरह से देश को निजीकरण के हवाले छोड़ दिया। आपदा में अफसर है, यही है आपदा में अफसर। और क्या है आपदा में अफसर? वित्त मंत्री बोलती है एक्ट ऑफ गॉड है, तो क्या मंदिर के जो भी है धन है उसको यूज नहीं करना चाहिए? अभी अर्थव्यवस्था जो गिर रही है इसके नहीं, मैं समझता हूं कि पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। हकीकत में आपके पास में जब देश में इतने बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, इतने बड़े बड़े योग्य लोग हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? आपके साथ भी थे, आपके साथ में जो पहले जो आरबीआई के गवर्नर रहे, वो सारे के सारे जो इतने काबिल लोग थे, आप उनको बुलाती क्यों नहीं? आप उनको बुला के बैठ के ये सारी स्थिति कैसे सुधरेगी और हम एक्ट ऑफ गॉड करके अपनी कुकर्मों को, अपनी गलत नीतियों को, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को भगवान पर थोपने के बजाय अगर ईमानदारी से हम चाहें कि इसका हमें हल निकालना है, तो उन सब लोगों को बुलाओ, बैठ के एक रणनीति बनाओ, जैसा वो बताते हैं वैसे काम करो तो हो जाएगा। बार बार कहा जा रहा है कि सरकार को लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए इस स्थिति को सुधारने के लिए, ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन सरकार ने लोगों को पैसा देना ठीक नहीं समझा। रिजर्व बैंक से नोट छाप के लोगों के हाथ में पैसे देने के लिए बार बार कई अर्थशास्त्री उन्होंने कहा, नहीं किया सरकार ने, पर अपना खर्च चलाने के लिए रिजर्व बैंक से नोट छाप रही है। सरकार क्यों नहीं करती है? आर्थिक घाटा थोड़ा बढ़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे निकल आएंगे, लेकिन कम से कम ये जो रुका हुआ अर्थव्यवस्था का चक्र है, ये चक्र तो चलेगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो पैसा आने से लोग कुछ खरीदेंगे तो सामान बनेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी और ये रुका हुआ पहिया ये चलने लगेगा। ऐसा होना चाहिए, लेकिन किया नहीं। तो आप एक्ट ऑफ गॉड करके कुछ भी कर दो, कुछ भी कह दो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मूर्ख है, समझ नहीं रहे। सब समझ रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ मोदी है, तुम्हारा ही सब कुछ किया धरा है। लेकिन सर, सरकार मोदी जी खुद कह तो रहे हैं देसी कुत्ते पालिए इस संकट से निकलने के। किसकी बात कर रहे हो यार? मोदी की बात करो, जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। 6 साल से और उससे भी पहले से झूठी तो बोलता है। एक वादा बता दो जो उसने कहा हो और पूरा किया हो, एक भी। पालने से कैसे सर बाहर निकलेंगे? नहीं, कुत्ते पालने से तो मोदी बताएगा ना कैसे बाहर निकलेंगे, कि कुत्तों की जो क्वालिटी बता रहा है कि कुत्ते बनाओ, कुत्ते पालो और खिलौने बनाओ, पकौड़े बेचो। तू कहीं को कर रहा है ये काम?
तब तूने सब कुछ भैया सब निजी हाथों में दे दिया, तो माननीय श्रीमान मोदी जी मोर पालना छोड़ो, कुत्ते पालना शुरू करो, प्राइम मिनिस्टर हाउस 7 रेस कोर्स खाली करो, इस्तीफा दो और जाओ बनाओ खिलौने, पकौड़े बनाओ, नाली में से गैस निकालो। नहीं, ये वो इंसान लोगों को मूर्ख बना रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे बड़े कठिन समय में, ऐसे भयानक समय में जब लोग दर्द से बेहाल हैं, जिस देश में आज की तारीख में 381 लोग, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का डाटा है, 381 लोग प्रतिदिन हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अकेले मार्च से लेकर अब तक नोएडा में 165 लोगों ने आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या का तो कुछ इसमें जिक्र ही नहीं है। इन हालात में आप लोगों के जले पर नमक नहीं छिड़क नहीं रहे हो, हाथ से ज़बरदस्ती रगड़ रहे हो और दर्द पहुंचा रहे हो उनको। तो ये कुत्ते पालना, देसी कुत्ते पालना, पकोड़े तलना, उसकी गैस का इस्तेमाल करना, खिलौने बेचना, ये सब कुछ सिर्फ लोगों के जले पर नमक छिड़कना है। और रही इसकी बात लोकल से वोकल की, जो आप बात कह रहे हैं, उसी में लोकल से वोकल की बात की ना खिलौने की, तो मोदी जी से ये को, मोदी जी जिस गाड़ी में चलते हो ना 3.5 करोड़ की गाड़ी है, तुम्हारे साथ में 8-10 गाड़ियाँ चलती हैं, काहे को चलना, एम्बेसडर में चलना, फिएट में चलना, एम्बेसडर है यहाँ की गाड़ी, बढ़िया गाड़ी, उसमें चल। लोकल से वोकल पहले प्रधानमंत्री करके दिखाएं कि मैं लोकल से वोकल कर रहा हूँ भैया, मेरे देश की गाड़ी है, मैं चलूंगा इसमें, तो सब चलो लोकल से वोकल करो भैया। एम्बेसडर खरीदो, कोई इतनी जो गाड़ियाँ लिमोजिन और जो कौन कौन सी गाड़ियाँ खरीदी जा रही, क्या ज़रूरत है खरीदने की? क्या के लिए राष्ट्रपति की ज़रूरत है? क्या के लिए जो गृह मंत्री को ये दी जाती हैं, और क्या को प्राइम मिनिस्टर लेके चलना है? करो ना लोकल से वोकल। वो सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों के साथ में झूठ बोल रहे हैं। अब तक लोगों को समझ जाना चाहिए। एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, अब सेशन चलने वाला, लेकिन उन्होंने लोकसभा में जो प्रश्न काल होता है, जो पूछा जाता है, वो खत्म कर दिया। ये इसलिए खत्म कर दिया कि जितनी भी सारी दिक्कतें इस समय आई हैं, 23 मार्च के बाद से जब से संसद बंद हुई है, उसके बाद जो स्थिति है, हजारों नहीं लाखों सवाल हैं, बड़े कड़वे सवाल हैं, चुभते हुए सवाल हैं, उनका जवाब नहीं दे सकती। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो पीएमओ इंडिया की जो यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल पर जो कमेंट सेक्शन है वो बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कमेंट कर रहा है, कोई आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना कर रहा है, आपको वो भी बर्दाश्त नहीं है, तो सवाल कैसे बर्दाश्त हो जाएंगे? और पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से उसका जवाब देना पड़ेगा, ऑफिशियल जवाब देना पड़ेगा। और जवाब प्रधानमंत्री के पास है नहीं, मोदी सरकार के पास जवाब है नहीं। वो किसानों के जो मसले हैं 3 अध्यादेश, उन पर जवाब सवाल पूछे जाएंगे। वो जो श्रम कानून खत्म किए गए उन पर सवाल पूछे जाएंगे। कोरोना काल को जितनी बुरी तरह से हैंडल किया है, जिस तरह से मौत हुई, 337 डॉक्टरों की मौत हो गई ऑफिशियली, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके माध्यम से जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। और आज की तारीख में जब देश में 74,000 लोग मर चुके हैं कोरोना से और 43 लाख जो है पार कर चुके हैं, दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, उस स्थिति में ये सारे सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों, जिस तरह से तुमने तबलीगी जमात को बदनाम किया वो, और जिस तरह से दिल्ली दंगों के उसमें आड़ में तुमने 2200 जो है मुस्लिम समाज के और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको बंद किया, इस सब पे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल के जवाब नहीं हैं, क्योंकि सवाल से मोदी घबराते हैं। अगर सवाल के जवाब दे पाते तो 6 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते, नहीं की ना। इसलिए जो शून्य काल है, जो प्रश्न काल है, इसलिए बंद किया है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, इसके विषय में जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सांसद हैं सभी पार्टियों के, लोकसभा में, राज्यसभा में, उन सबको मिलकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए, वॉकआउट करना चाहिए, संसद को चलने नहीं देना चाहिए। ये स्थिति है।